क्योंकि आप शेरगढ़ और लोहाट विधानसभा क्षेत्र में यहाँ से भी कोई उम्मीदवार उतारने वाले, वो उम्मीदवार कौन है? कुछ जो सर्कल से शुरुआत की गायों को उनका हक दिलाने के लिए, क्योंकि गाय का कोई वोट नहीं लगता है। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव हैं, कुछ ही महीने रह गए और अब अलग अलग पार्टियां, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी तो थी और तीसरी तरफ आरएलपी भी है, वो रात दिन लगी हुई है। अब राजस्थान के अंदर एक और पार्टी की एंट्री होने जा रही है, क्योंकि अभिनव राजस्थान पार्टी करके एक रथ है, या देचू पहुँचा है। साफ तौर पर देख रहे हैं आप, काफ़ी गांवों के अंदर अलग अलग विधानसभाओं के क्षेत्रों के अंदर ये जनसंपर्क कर रहे हैं। उसके बाद में सीकर में एक बड़ी रैली है, क्योंकि डॉक्टर अशोक चौधरी हैं, ये वो इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ में उन पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार जो है विधानसभा क्षेत्र को लेकर अब बताया ऐसा जा रहा है। लोहाट की बात करें या फिर शेरगढ़ विधानसभा की क्षेत्र की बात करें, तमाम राजस्थान के अंदर ये अपने उम्मीदवार उतारेंगे और किस तरीके से बाजी मारेंगे, ये आने वाला देखने वाला समय बताएगा। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रहे हो और किस प्रकार की तैयारी है? मेरा नाम नाथूराम भंवरिया है, मैं जोधपुर जिला अध्यक्ष हूँ। और कल से हम ओसिया से सचिदा माँ के दर्शन करके अभिनव राजस्थान क्रांति रथ की शुरुआत की है। ओसिया सेतर, लोहाट, फड़ौदी, शेरगढ़ होते हुए बालेसर, और उसके बाद हम आपकी जो पार्टी है, मतलब राजस्थान के अंदर ही शुरुआत कर रहे हो या अन्य स्टेट में भी है? नहीं, हमारी पार्टी राजस्थान की है। और 2018 में हमने चुनाव लड़े थे 60 सीटों पे। उस टाइम हम नए थे और इस बार हम 60 सीटों में से कोई सीट हाथ लगी थी या नहीं? हमारे भोपालगढ़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत मिले थे, बाकी जगह हम सफल नहीं हो पाए। और इस बार हम पिछले 4 साल से ग्राउंड में काम कर रहे हैं, स्पेशली फसल बीमा के जन जागरण के लिए और नरेगा को गोचर भूमि से जोड़ के उसको डेवलप करने के लिए, गायों के स्थायी समाधान के लिए काम कर रहे हैं। और सोजत में जो मेहंदी है उसको फसल का दर्जा दिलाया और उसको इस बार फसल बीमा में सब पार्टियों से आपकी पार्टी किस प्रकार से अलग है? क्योंकि देखो, विधानसभा चुनाव आते हैं, नेता तो वादे करते ही अलग अलग, लेकिन आपकी पार्टी मतलब किस तरीके से? क्योंकि हमारी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष पे कोई कमेंट नहीं करती, किसी पार्टी पे कमेंट नहीं करती। हम राजनीति से लोक नीति के तरफ जा रहे हैं, जो जनता का राजनीति से मोह भंग हो चुका है। तो हम धरातल पे लोगों से रूबरू हो रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत समस्या सुन रहे हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी जी पिछले 15 साल से राजस्थान के कोने कोने में जाके एक एक गांव, एक एक ढाणी में लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उनकी समस्या क्या है उसका समाधान भी दे रहे हैं। हम खाली समस्या नहीं बता रहे हैं, समस्या के साथ स्पष्ट समाधान दे रहे हैं। और पिछली बार हमारी पार्टी स्टाम्प पेपर पे जो वादे किए उसको लिखित में दिया, और इस बार पिछली बार 60 सीटों पे एक भी सीट हाथ नहीं लगी। अब किस प्रकार की तैयारी है? क्योंकि आप शेरगढ़ और लोहाट विधानसभा क्षेत्र में यहाँ से भी कोई उम्मीदवार उतारने वाले, वो उम्मीदवार कौन है? कुछ मतलब नहीं, हम पूरे राजस्थान में 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव अभी उम्मीदवार हम फाइनल नहीं करें, उम्मीदवार हम नवंबर में करेंगे। अभी सिर्फ जन जागरण कर रहे हैं। सीकर के अंदर रैली होने वाली, कितने लोगों की भीड़ मतलब जुड़ने की तैयारी? 28 अगस्त को सीकर में हमारी महारैली होगी। और ये रैली हमारी पूरे राजस्थान में हर महीने हो रही है। पिछले 23 जून को जोधपुर में बहुत बड़ी महासभा हुई, जुलाई में हम अजमेर में रैली की थी। और उससे पहले हम शुरुआत 2021 में जयपुर में स्टेचू सर्कल से शुरुआत की, गायों को उनका हक दिलाने के लिए, क्योंकि गाय का कोई वोट नहीं लगता है। और इसलिए हम मुख्य पशुओं के पक्ष में। लोगों की क्या भावना? लोग बिल्कुल जुड़े हैं, लोग राजनीति से तंग आ चुके हैं और वो तीसरा विकल्प ढूंढना चाह रहे हैं, और वो हम देने जा रहे हैं इस बार। और जहाँ भी हम कल हमारी अभिनव रथ यात्रा की, बहुत लोगों ने भयंकर स्वागत किया, सत्कार किया और खुल के सामने आ रहे हैं। पिछली बार आपने भी चुनाव लड़ा था? नहीं, मैंने चुनाव नहीं लड़ा। इस बार तैयारी है कौन से? नहीं, मुझे जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी है मैं उसको 100% निभाने की कोशिश कर रहा हूँ और लगातार पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर ये अभिनव राजस्थान पार्टी के जो पदाधिकारी हैं जनसंपर्क कर रहे हैं लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के अंदर। मानना ये भी जा रहा है कि लोहाट और शेरगढ़ से भी इनके उम्मीदवार हैं, हालांकि अभी तक नाम कोई मतलब खुलकर सामने नहीं आ रहे, लेकिन तैयारी है वो पूरी तरीके से है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से पार्टियाँ जो है आला कमान के लोग हैं किस तरीके से मैदान के अंदर उतारते हैं।